जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। तो बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की NCERT हमारे अतीत, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं चौथे अध्याय में, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। हमने आपको बताया था, आप अपनी NCERT देख लीजिए, फिर हम इस पे आगे चर्चा करते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि ये आपकी ही पुस्तक है, आपकी किताब है। देख लीजिए एक बार, क्योंकि हम इसे देखकर नहीं पढ़ाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। किताबें किताबें क्या है? किताबें जिंदा दिमाग से बात करती हैं। किताबें व्यक्ति को भगवान बनाने की क्षमता रखती हैं। किताबों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किताबों का स्वरूप क्या है, अगर इसे हम समझ लें तो आगे भी हम समझ जाएंगे कि किताबों को क्यों पढ़ने के लिए कहा जा रहा है इतिहास के रूप में। तो चलिए देखते हैं किताबें क्या हैं। किताबें ईश्वर के समान हैं। वो कैसे? पूजनीय है। कैसे? हमारे धार्मिक ग्रंथों के रूप में। देखिए, हम लिखें इसे, आपका मन हो तो लिखिए, नहीं तो आप सुन सकते हैं। किताबें क्या है? ईश्वर। जैसे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, उनकी पूजा होती है। कुरान शरीफ, उनकी पूजा होती है। गुरु ग्रंथ साहिब, जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं वो ईश्वर का स्वरूप हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। दूसरी बात, किताबें क्या हैं? गुरु। गुरु कौन? जो हमें क्या सही है क्या गलत है ये बता सके, ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग बता सके, उसे हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। कैसे? इसका उदाहरण मैं दूं तो जब भगवान बुद्ध, यानी कि जब गौतम बुद्ध मरणोत मतलब एक तरीके से मृत्युशैया पर वो थे, तब उन्होंने अपने सबसे विशेष शिष्य को कहा कि मेरी मृत्यु के बाद जो हमारा धर्म है वो किसकी शरण में जाएगा? वो उसका गुरु कौन होगा? मतलब आपका गुरु कौन होगा? विनय पिटक और सुत पिटक, ये आपके गुरु होंगे। वो क्या थी? किताबों का स्वरूप था। जब हम सिख धर्म को देखें तो वहां क्या बताया गया? गुरु ग्रंथ साहिब, यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद उनका गुरु कौन हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब, ये बताया गया। कुरान शरीफ को क्या कहा गया? कि वो ईश्वर यानी अल्लाह का क्या है? एक नुमाइंदा है, वो आपको पथ प्रदर्शन करेगा। बाइबिल धर्म के विषय में बताती है गुरु की भांति, आपने देखा। अब किताबें और क्या हैं? किताबें राजा हैं। कैसे? किताबें शासक के रूप में शासन करती हैं। जैसे कि हमारे वैदिक काल में ऋग्वेद, उसने क्या बनाए? नियम बनाए। उस पुस्तक ने नियम बनाए जिस पर समाज चलता है। और आज संविधान, यानी कि आधुनिक काल के पहले के समय में क्या होता था? किताबों से नियम चलते थे। किताबें संविधान की भांति कार्य करती थी। और आज के समय में सिंहासन पर कौन बैठा है? संविधान। कहने के लिए भले ही हम लोकतंत्रात्मक शासन में चलते जरूर है, लेकिन शासन किसका चलता है? संविधान का। लिखित है, आप लिख लीजिए चाहे तो। राजा के रूप में कौन है? संविधान। नियम बनाते हैं राजा। एक स्वरूप आपके सामने हम खींचना चाहते हैं किताबों का। और किताबें क्या हैं? किताबें हमारे लिए एक तरीके के सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं। कैसे? हमारी सलाहकार हैं, पथ प्रदर्शक हैं। किस रूप में? आपने देखा, जब हम चलते हैं, जब हम मौर्य काल में पहुंचेंगे तो वहां राजा कैसा होना चाहिए, राजा की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, ये सलाह एक मंत्री की भांति सलाह कौन देता है? चाणक्य की लिखी हुई उनकी अर्थशास्त्र, वो क्या करती हैं? हमें बताती हैं। और किताबें क्या काम करती हैं? किताबें गाइड का काम करती हैं। कौन से?
मतलब अगर किसी ने हमारा देश ना देखा हो, ना सुना हो, तो वो क्या कर ले, वो कुछ किताबों को पढ़ ले, उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी देश की संस्कृति कैसी है। बिना यहाँ पर आए हम भी पढ़ सकते हैं। और क्या करती हैं किताबें, अच्छी मित्र होती हैं। कैसे मित्र, मतलब ऐसा कहते हैं कि जो पुस्तकें होती हैं उनसे अच्छा मित्र कोई नहीं होता। मित्र का जो भी कार्य है, किताबें हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर सकती हैं यदि हम उन्हें पढ़ें तो। अगर हम हमारे मित्र क्या करते हैं, कभी कभी आकर हमें इधर उधर की बातें बताते हैं, किताबें भी हमें बता सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी और की ज़िंदगी को जिए, उसके बारे में समझें, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करें तभी हम उनके विषय में जान सकते हैं। हम किताबों के रूप में ढेर सारे उपन्यास पढ़ सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एक साथ हमने 20 उपन्यास अगर पढ़ लिए तो हमने 20 अलग अलग जिंदगियों को देख लिया, किताबों ने हमें दिखाया। तो आपने देखा किताबें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक किताबों से घिरे हुए हैं, हम इनकी ही शरण में रहते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो क्या करते हैं, हमें ये पहला अक्षर पढ़ना सिखाती हैं, लिखना सिखाती हैं। और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, यानी कि जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तो यही किताबें धर्म ग्रंथों के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ऐसा बताती हैं कि हमें ईश्वर के मार्ग में प्रशस्त होना चाहिए। तो किताबों का आपने स्वरूप देखा। अब हमारे जो ये चैप्टर है किताबें और कब्रें, तो हम आज किताबों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे महत्वपूर्ण यानी कि किस पर, हमने बताया राजा, संविधान और कौन था, ऋग्वेद, यानी कि हमारे वेद, वेद लिखिए। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पर, वेद। इस अध्याय में आपको क्या बताया गया है? इस अध्याय में आपको इस मुख्य रूप से वैदिक काल के बारे में बता रहे हैं। हम देखते हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं, वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से ये 2 भागों में बटा है, वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल, जिसमें सबसे पहले आता है ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। लेकिन जो हमारी ये बुक है, हमने आपसे कहा था हम अपनी सीमा में रहकर ही बात करेंगे, तो इसमें मुख्यतः ऋग्वैदिक काल को ही बताया गया है इस अध्याय में। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? नाम से तो दोनों लगते हैं कि वेदों पर ही आधारित हैं, वेद पर ही आधारित हैं। ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः ऋग्वेद ही इसका मूल आधार है, और बाकी के वेद यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो कहाँ आपको प्राप्त मिलेंगे? उत्तर वैदिक काल में। अब इन दोनों में जो अंतर है वो आप सबको समझने की जरूरत है। क्या? एक तो समय का अंतर है, इसके लगभग 1000 BC के बाद एक महत्वपूर्ण घटना घटी। क्या हुआ? लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज। जिसके बाद अचानक से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गया। अर्थव्यवस्था बदली तो क्या बदला? हमारा समाज बदला, हमारी राजनीति बदली, और पूरा का पूरा समय ही परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल लग गया। पर हमारी जो चर्चा होनी है वो ऋग्वैदिक काल में होनी है, तो हम यहां पर देखेंगे। तो आप चाहें तो इसे मिटा दें, नहीं तो आगे चलें।
उत्तर वैदिक काल की हल्की सी झलक आपको अगले अध्याय में दिखेगी, जहां हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ऋग वैदिक काल आज के लगभग 3500 वर्ष पूर्व कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद एक पुस्तक, ये आज पुस्तक के स्वरूप में है, लेकिन तब ये क्या होती थी? सूक्त। इसमें क्या होती थी? प्रार्थनाएं होती थी, जिन्हें सूक्त कहा जाता था। प्रार्थना, ऋग्वेद। पहले क्या होता था कि इनका लिखित वृत्तांत नहीं है। इनको रचने वाले जो रचयिता थे, उन्होंने क्या किया? श्रवण यानी कि सुनकर और वाचन यानी कि बोलकर इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। मतलब जो उनके शिष्य हुआ करते थे वो उसे इन्हें बोल करके सुनाते थे, इनके छोटे छोटे हिस्से करके, ताकि उन्हें वो आसानी से याद हो सके और उन्हें समझ आ सके। इसका लिखित जो इसको लिखा गया वो तो बहुत बाद में लिखा गया, पांडुलिपियों के स्वरूप में, फिर अब पुस्तकों की प्रिंटिंग के रूप में बहुत दिनों बाद। लेकिन चूंकि पूरा का पूरा एक काल इस पर निर्भर है, तो हम इसे देखेंगे। क्या है इसमें? लगभग 1000 सूक्त हैं, प्रार्थनाएं हैं और 10 मंडल है। यानी कि मंडल का मतलब होता है चैप्टर, जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं ना, अध्याय, चैप्टर, वही चीज। अब देखिए, जितना इसमें लिखा है उतना ही बताएंगे। कुछ स्वरूप मैं आपके सामने बना दूं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। जो ऋग्वेद है वो एक धार्मिक भाव से उसको बताया गया, एक धर्म के भाव से। और धर्म कब पैदा होता है? धर्म, कोई भी धर्म, उसको पैदा होने के लिए, उसको जन्म लेने के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। जैसे कि वहाँ का परिवेश कैसा है। आपको मैं बताऊं कि अगर आप देखें तो ये जो वैदिक काल है, वो जो सप्त सैंधव यानी कि हमारी सिंधु नदी की सारी सहायक नदियां और अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान और पंजाब का जो इलाका था, वहाँ ये वैदिक काल, ये वेद वहाँ पर लिखे गए। और वहाँ का परिवेश ऐसा था कि जहाँ बहुत अधिक मात्रा में कृषि नहीं होती थी, यानी कि भरण पोषण अर्थव्यवस्था थी। लोग पशुचारण करते थे। अब आप सोचेंगे कि हमने आपको इसके पहले हड़प्पा काल में शहर दिखाए, फिर अचानक से हम गांव ले आए, यानी ग्रामीण व्यवस्था में ले आए। अभी तो ये ग्रामीण व्यवस्था भी पूरी तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि हड़प्पा में क्या हुआ था, उसका एक तरीके से समाप्त हो गई थी। तो जो टाइम लाइन है, जो समय का एक पुल है, वो टूट गया। तो अब हम फिर से यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो धर्म के लिए सबसे आवश्यक क्या हुआ? परिवेश। जैसा परिवेश मिलता है, धर्म वैसे ही स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे आपको मैं बताऊं, उदाहरण के लिए इस्लाम जहाँ जन्म उसका हुआ, यानी कि आज के मध्य एशिया में, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ का परिवेश जैसा था, वहाँ वैसा धर्म जन्म ले लिया। और वो क्या होता है, हमने आज देखा कि जो हमारा खान पान है, जो हमारे वस्त्र हैं, वो धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन समय के साथ साथ जो रीतियां होती हैं वो कुरीतियों में बदल जाती हैं। तो हम क्या उसको समझते हैं कि वो धर्म का ही एक स्वरूप है। अगर हमें कोई नियम बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसे धर्म से जोड़ देते हैं। तो अब आप देखिए, अब धर्म क्या है? नियम, एक प्रकार का नियम है। मतलब जिस समय हम बताएं कि ऋग्वैदिक काल के समय जो समाज था वो कैसा था? पशुचारण अर्थव्यवस्था थी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था थी। मतलब लोगों के पास सिर्फ अपने खाने भर का ही
क्या होती थी, उतना ही वो खेती कर पाते थे, उतना ही उन्हें भोजन मिलता था, तो अधिशेष नहीं होता था, तो वो व्यापार या वाणिज्य नहीं कर सकते थे। और क्या समस्या थी, युद्ध का समय हुआ करता था, तो इस वजह से वहाँ क्या हुए, और समाज को बांधने के लिए कि समाज में सब कुछ अच्छा चलता रहे, कुछ बुरा ना हो, लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, इसको नियम के रूप में इस धर्म को बांधा गया, ऋग्वेद को, जैसे कि आज का संविधान है। फिर और क्या बात है, अब बात हुई कि ये जो अब एक जो चर्चा है कि इनकी पद्धति क्या है ऋग्वेद की, और उद्देश्य क्या है। हम ऋग्वेद को ही धर्म के रूप में मान रहे हैं, सनातन धर्म। अब देखिए पद्धति जो होती थी पूजा की, वो क्या होती थी, प्रार्थना। क्यों, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है कि वो बड़े बड़े, छोटे यज्ञ तो वो करते ही थे, बड़े बड़े यज्ञ कर सकें। जैसा कि आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, जब राजसूय यज्ञ होते हैं, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। जब हमारे पास बहुत ही सीमित मात्रा में धन हो, तो हम भगवान से क्या कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। उससे अधिक हम बहुत महंगे महंगे यज्ञों का आयोजन नहीं कर सकते, तो उस वक्त प्रार्थना की जाती थी। और उद्देश्य क्या था प्रार्थना का, प्रार्थना का उद्देश्य अगर आप सुनेंगे तो आप इसको आगे बढ़ाइए फिर इस चर्चा को। इसमें क्या है, क्या हो रही है, प्रार्थना। चलते हैं धर्म के अंदर, यानी ऋग्वेद के अंदर प्रार्थना हो रही है, किसकी, कौन से देवी देवता हैं। जैसा परिवेश होता है, हमारे देवता भी बदलते हैं। आप यकीन मानिए उस वक्त किन देवताओं की आवश्यकता होती थी, आप देखिए किसकी प्रार्थना हो रही है, इंद्र की, अग्नि की, सोम की, देवता देखिए, और वरुण। ये उद्देश्य है प्रार्थना का, क्या, इंद्र कौन है, देवता, वैदिक कालीन देवता। इंद्र वर्षा के भी देवता हैं, लिखते जाइए, इंद्र वर्षा के भी देवता हैं और युद्ध के भी देवता हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, देख लीजिए आप, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, मतलब किलों को तोड़ने वाला। उस वक्त युद्ध का माहौल हुआ करता था, इसीलिए जब हमारे पास कुछ ऐसी सुरक्षा की बात ना हो तो क्या होगा, युद्ध काल होगा। अपना हमें विस्तार करना होगा तो क्या होगा, युद्ध होगा। इसके लिए किस देवता की पूजा की गई, इंद्र की। फिर अग्नि, अग्नि क्या है, माध्यम है। हमने बताया था आपको इसके पहले, अग्नि की खोज हुई थी। उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था सिर्फ अपनी सुरक्षा करना और भोजन को पका कर खाना। लेकिन वैदिक काल में अग्नि का क्या महत्व है, जब हम बार बार वैदिक काल करें तो आप इस वक्त ऋग्वैदिक काल को समझें, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का अभी इस अध्याय से कोई लेना देना नहीं। फिर माध्यम, यानी कि जो पूजा कर रहा है उसका, प्रार्थी का और ईश्वर के बीच में जो माध्यम होगा वो कौन होगा, अग्नि। आज भी हम अग्नि देवता को साक्षी मानकर ही अपनी पूजा का प्रारंभ करते हैं। फिर सोम, सोम कौन है, इनको एक कहते थे कि ये पेय पदार्थ यानी वनस्पति के देवता होते थे, एक पेय पदार्थ है जिसे सोम कहा जाता था। अब कौन है, वरुण, वरुण कौन, समुद्र का देवता या ऋत, ये हो गए समुद्र के देवता। ऋत या फिर नैतिक नियमों के देवता,
मतलब समुद्र की बात जब कहें तो समुद्र का एक चरित्र है कि वो आगे आता है, फिर जब वो तट को छू लेता है तो फिर वापस पीछे चला जाता है। लेकिन ऐसा लक्षण हमारे पानी का सामान्यता नहीं होता। जल का लक्षण, उसका लक्षण होता है फैलना, लेकिन समुद्र में दूसरा गुण होता है। तो जब आप बताइए, जिस समाज में इतनी ताकत नहीं है, मतलब सेना नहीं है, राजा तो है लेकिन उसका जो कद है वो जनता के बराबर है, और उसका कोई अलग से आप कहें तो ना तो उसके पास राजमहल है, ना उसके पास सुरक्षा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना शक्तिशाली जब समाज नहीं है तो उनको कैसे बांधा जाएगा? नैतिक नियमों से। जैसे कि आज भी आप देखिए कि हमारे ऐसे आज भी कुछ देश हैं, अरब कंट्रीज के कुछ ऐसे देश हैं जिसमें क्या होता है कि कुरान शरीफ को एक तरीके से नियम के रूप में उन्हें बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका समाज आज भी कबीलाई है। तो ये कबीलाई समाज का नियम है। हम भले आज उस दौर से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर अभी भी ऐसा नहीं है। तो वहां पर क्या होगा? धर्म को नियम की भांति प्रयोग किया जाएगा। तो वहां पर सभी लोग अपने नियम में रहें, नैतिक नियम में रहें। इसके लिए क्या होगा? पूजा किसको? देवता को बार बार साक्ष्य दिया जाएगा उनका कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हें वरुण देवता देख रहे हैं, ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हें वरुण देवता आगे दंड भी दे सकते हैं। तो इसके लिए समाज को बांधने के लिए वरुण की उपासना होती थी। ठीक, आपने देवताओं को देखा, प्रार्थना का आपने। अब आप ये देखिए, जिसकी प्रार्थना हो रही है, ये तो पता चल गया किन देवताओं की प्रार्थना हो रही है। ये कौन है? देवता। अब बात आती है कि प्रार्थना क्यों की जा रही है? क्यों की जा रही है, मतलब प्रार्थना का कारण क्या है? पहले ही अध्याय में मैंने आपको बताया था कि हमारे दिमाग में क्यों शब्द उठना बहुत ही जरूरी। अगर हम प्रश्न नहीं कर पाते तो फिर हम मशीन हैं, हम व्यक्ति है, हम इंसान है ही नहीं, हमारा दिमाग जिंदा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्यों पूछता ही नहीं, कारण ही नहीं पूछता, बस उसे जो बता दिया जाता है वो उस पर चलने लगता है। अब बात आती है कि क्यों प्रार्थना की जा रही है इनकी। इसलिए की जा रही है क्योंकि युद्ध का समय चल रहा है, तो हमें क्या चाहिए इनसे? प्रार्थना हम क्यों करते हैं भगवान से? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उनसे मांगना होता है, जैसा कि मानव की एक तरीके की टेंडेंसी है। वो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है पुत्र और समृद्धि। पुत्र क्यों मांगे जा रहे हैं? क्योंकि हमने आपको बताया बार बार, युद्ध का समय है, युद्ध कौन करेगा? बलवान पुत्र। अभी क्या है कि ऋग्वैदिक काल इतना पहले का काल है। अगर आज पता होता कि महिलाएं भी हमारी सेना का एक हिस्सा हैं, अगर पता होता कि पुत्रियां मतलब कौन? लक्ष्मीबाई स्वरूपा, कौन? महासाहसी, जो कि इतनी साहस रखती हैं कि अंग्रेजों को, जिन्होंने क्या चने नाको चने चबवा दिए, अगर ऐसी पुत्रियां आज जो आज हैं, अगर वो उस समय होती तो हो सकता है कि आने वाले समय में पुत्रियों के लिए भी यज्ञ किए जाएं। तो कौन? जो ताकतवर होता है, जो उपयोगी होता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो पुत्रों की प्रार्थना हो रही थी, ताकि जितने अधिक पुत्र होंगे उतनी ही क्या होगी? हमारी विजय होगी, उतना ही हमारा साहस बढ़ेगा, हम युद्ध जीत पाएंगे। किसके लिए? समृद्धि के लिए। और समृद्धि क्या थी वहां पर? समृद्धि थी किसमें? गाय, मवेशी, जिसमें आपको मैं कह दूं गाय मुख्यतः, और घोड़े। किसके लिए? और समृद्धि का क्या, कौन से स्वरूप थे? जमीन और जल के स्रोत।
आप देखिए समृद्धि मांगी जा रही है, जिससे क्या होगा, जमीन को जीता जाएगा, फिर हम अपना विस्तार कर सकेंगे। उस समय जितने भी जल के स्रोत हैं उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। इससे क्या होगा, हमारा विस्तार होगा। ये उनकी मांग थी उस वक्त, किससे, अपने देवताओं से। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आप यहां तक समझ गए? और हमने बताया इनका तरीका क्या था, यज्ञ। छोटे छोटे यज्ञ करते थे, क्योंकि अभी बड़े यज्ञ जब होंगे तो वो उत्तर वैदिक काल में होंगे। प्रार्थना करते थे श्लोकों के माध्यम से, आपने देखा। अब आप एक चीज यहां पर और देखिए, क्या है। अब यहाँ के समाज को आपको देखना है, ऋग्वैदिक काल के समाज कैसा है। हमने आपको बताया था इसके पहले कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज है उसका वर्णन, मतलब अब आप देखिए समाज, पहले तो क्या, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, जैसी होगी अर्थव्यवस्था वैसा होगा, वैसी होगी राजव्यवस्था, फिर होगा समाज, आप देख रहे हैं। अब देखिए यहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, भरण पोषण, भरण पोषण अर्थव्यवस्था है, पशुचारण भी हो रहा है, अब राज व्यवस्था में आप देखिए, यहां पर राजा तो है लेकिन कैसा, सामान्य, मतलब राजा तो है लेकिन उसका वो स्वरूप नहीं है जो आपको आगे के अध्याय में दिखाया जाएगा। राजा ये क्या है, मतलब ये यहां पर क्या है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, कबीलाई समाज है, इसको तो यहां लिखेंगे राजा, सेना नहीं है, सेना नहीं होगी, और जो एक तरीके से व्यवस्था है वो समतावादी है, मतलब राजा बाकी के जो लोग हैं उनके बराबर पर बैठता है, यानी राजा जमीन पर बैठता है, सिंहासन नहीं है उनके लिए। जैसे कि हमारे आज संविधान में क्या लिखित है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सभी मंत्रियों के बराबर हैं, लेकिन उन मंत्रियों में उत्कृष्ट हैं, ऐसा कहा जाता है। बराबर हैं लेकिन उत्कृष्ट हैं, पद उनका उनसे अधिक है पर गुण के हिसाब से वो बराबर हैं। तो इनके लिए भी वही कहा गया है कि राजा क्या है, समान है पूरे समाज के, जैसे बाकी के लोग हैं वैसे ही वो भी है, लेकिन वो उसका पद क्या है, राजा का। अब वंशवाद नहीं होगा, मतलब कि राजा का बेटा राजा ऐसा नहीं होगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। उसके लिए एक तरीके से देखा जाता था कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि वो शरीर से साहसी होने चाहिए, बहुत बलवान होने चाहिए और तुरंत निर्णय लेते हो, उनका ऐसा व्यवहार हो कि कोई उनका विरोधी ना हो अपने समाज में, जिससे क्या हो कि एक समय पर उनका सभी आज्ञा का पालन करें। मतलब सेना तो नहीं है लेकिन सेना का काम कौन कर रहा है, वहां के जो जनता थी वो
जब आक्रमण करना होता था तो वो सेना का काम भी करती थी। उनके पास इतना धन नहीं था, सेना को कैसे खड़ा कर सकते हैं हम? सेना तो तब होगी ना जब कर व्यवस्था हो। आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ कर नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि राजा है तो वो टैक्स लगाता होगा। कर नहीं है, क्योंकि जब अधिशेष ही नहीं है, सरप्लस ही नहीं है, तो टैक्स किस पर लगेगा? फिर आगे चलते हैं, यहां पर फिर से आते हैं, वंशवाद नहीं होगा। और एक बात कि राजा का समतावादी है, वंशवाद नहीं होगा, सेना भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, सभा होती है, लोग बैठकर निर्णय लेते हैं गणतंत्रात्मक रूप से, लेकिन सभा और समिति वो अभी नहीं है। वो क्या, एक जो होता है ना, एक ऐसी बॉडी, लीगल बॉडी जो कि निर्णय ले, जैसे कि हमारे यहाँ संसद है, वैसे वहां पर सभा और समिति की जो बात कही जा रही है वो ऋग्वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में आएगी, जब समाज और भी ज्यादा एक उसका स्वरूप जटिल हो जाएगा तब। फिर आपने देखा, यहां पर चलते हैं आगे समाज की तरफ। यहां जनता को क्या कहते थे? जन या विश। उदाहरण में जैसे कुरुविश हो गया या कुरुजन हो गया, जैसे कि आप ये समझिए यदुवंश हो गया, भरत वंश कह रहे हैं, भरत विश हो गया, यदुजन हो गया। मतलब छोटे छोटे कबीलों के आगे क्या लगता था? जन। यही आगे चल के उत्तर वैदिक काल में जनपद हो जाता है, जो कि अभी क्या है? जन के रूप में है। अब और हम क्या देखेंगे यहां पर? अब आप देखिए, अब यहां एक बात और है, एक जिन्होंने वेदों की रचना की, उनको क्या, उन्होंने खुद को क्या कहा? उन्होंने खुद को ब्राह्मण कहा या पुरोहित कहा। कुछ विशेष शब्द हैं जो प्रयोग होते हैं। ब्राह्मण, उन्होंने रचना की थी इसलिए उन्होंने खुद को ब्राह्मण या पुरोहित कहा। लेकिन जिस बात को हम चर्चा करेंगे, वर्ण व्यवस्था, वो अभी ऋग्वैदिक काल में नहीं है। वो कब आएगी? उत्तर ऋग्वैदिक काल में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या है वर्ण व्यवस्था। हम बताएंगे कौन कौन है वर्ण व्यवस्था के प्रमुख आधार, और वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से कैसे अलग है वो हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे। अब यहाँ क्या है, एक और वर्णन है दास शब्द का, दास या दस्यु। ऐसा कहते हैं कि जो मूल किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी हुआ करते थे वो, या जिन्हें युद्ध से जीत कर लाया जाता था वो क्या कहलाते थे? दास कहलाते थे। दास है लेकिन दास व्यवस्था नहीं है। बात होती है कि कुछ चीज़ों के हमें लक्षण दिखाई दें, लेकिन जब समाज उसे स्वीकार कर लेता है तो वो चीज़ एक सिस्टम के रूप में बन जाती है। जैसे आप वर्णाश्रम व्यवस्था में भी देखेंगे, वर्ण व्यवस्था में, कि वहाँ जो चौथा वर्ण है शूद्र, उसमें क्या है? कुरीतियाँ आ गई आगे चल के, वो एक सिस्टम में बदल गया। जैसे कि बाल विवाह आगे चलकर सिस्टम बन जाता है। सती प्रथा आगे चल के जब समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सिस्टम बन जाता है, एक तरीके से व्यवस्था बन जाती है, व्यवस्थित रूप से उसका काम होता है। आपने देखा, हमने बताया आपको समाज के बारे में। दास किसे कहते थे? ये संपत्ति के समान हुआ करते थे। अगर कहीं पर आक्रमण हुआ और संपत्ति प्राप्त हुई, संपत्ति को बांटा गया, कुछ हिस्सा राजा रख लेते थे, कुछ पुरोहित को दे देते थे और बाकी लोगों में बांट देते थे। क्यों? अगर सेना होती तो उस पर खर्च करते, लेकिन सेना नहीं थी। वही लोग समय पर सेना का भी काम करते थे, तो इसीलिए उन्हें उनमें धन को बांट दिया जाता था। मुख्य जो बात की जा रही है, ये दास भी दस्यु भी एक प्रकार की संपत्ति थे, जिन्हें क्या करते थे? वो अपने काम में लाते थे
उनका जब तक मन होता था वो उसे अपना दास बनाकर रखते थे। फिर आगे आप देखेंगे कि इन्हें आगे चलकर दान भी किया जाएगा, मतलब कि जो चीज उपयोगी होती है उसका दान किया जाता है। गाय यहाँ पर मुख्य भूमिका में थी, जिसे क्या कहते थे, समय को गोधुली गविष्टि कहते थे। क्या कहते थे, बेटी को गौहित्री ऐसा कहते थे। मतलब गाय इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा थी इनकी अर्थव्यवस्था की, इनके जीवनचर्या की, कि उसको दान में भी दिया जाता था। ये आप समझिए। अब चलते हैं हम आगे। यहां पर एक बात आप देख लीजिए, हमने आपको बताया जिन्होंने वेदों की रचना की उन्होंने खुद को क्या कहा, ब्राह्मण पुरोहित। यहां लिख लेते हैं। कुछ महिलाओं ने भी वेदों की रचना की थी, मंत्रों की रचना, सूक्तों की रचना। कुछ महिलाएं हैं जिनका इसमें सिर्फ जिक्र भर है कि सामान्यतः जो समाज था वो पुरुषवादी समाज था, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी रचना की। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, ये ऐसी महिलाएं थी, गार्गी, मैत्रेयी, जिन्होंने अपने ऐसे नियम से और क्या कहते हैं अपना उन्होंने इतना उन्हें ज्ञान था कि उन्होंने सूक्तों की रचना की। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ महिलाओं की स्थिति ठीक है, बराबरी पर है। अगर वो वेदों की रचना करने में सहयोगी भूमिका निभाती हैं तो इसका मतलब कि उन्हें पढ़ने लिखने की आज़ादी दी जा रही है। लेकिन आगे जब हम उत्तर वैदिक काल में चलेंगे और जब आप देखेंगे गोत्र व्यवस्था, तो वहां से महिलाओं की जो स्थिति है वो खराब होना शुरू हो जाती है। मतलब महिलाओं को और शूद्रों को एक ही तराजू में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कैसे पता चलता है, उन्हें उनका उपनयन संस्कार नहीं होगा आगे चलकर। उपनयन संस्कार उसका होता है जिसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए, तो उन्हें नहीं दिया जाता। आगे चलकर आप देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसे धीरे 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 ऋग वैदिक काल के बाद खराब होती है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा ऋग वैदिक काल बहुत ही इस मामले में उदार हुआ करता था, जहां महिलाओं को पूर्णतः आजादी थी शिक्षा के प्राप्त करने की। जो भी संभव प्रयास हुए उन लोगों ने किए। आप देख लीजिए, यहां पर हमने आपको बताया। अब इस चैप्टर में आपने देखा, ऋग्वेद के विषय में आपने जाना क्या है ऋग्वेद। ऋग्वेद को पूरी तरीके से आपने समझा, जितना कि इस अध्याय में बताया गया है। वैसे तो आप जब 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वैदिक काल को बहुत ही विस्तृत रूप से बताया जाएगा। यहाँ पर तो बस उसकी हल्की सी झलक भर दिखाई दी गई है। अगर हम ज़्यादा बता देंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमारी इस किताब में लिखा ही नहीं गया। और एक बात कि जो ऋग्वेद था उसमें क्या था, बात मतलब संवाद के रूप में इनका कहीं कहीं वर्णन किया गया है। जैसे कि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में संवाद हो रहा है, सतलुज और व्यास नदियों के बीच में संवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है घोड़े, तुलना हो रही नदियों की घोड़े और रथ से, जिससे क्या हमें समझ में आता है कि उनका रहने का स्थान कहाँ था। सतलज और व्यास नदी के तट पर उनका रहने का स्थान हुआ करता था। फिर अब रथ और घोड़े से चर्चा हो रही है, तो मतलब कि रथ और घोड़े कितने इंपॉर्टेंट होंगे उस समाज के लिए। तो आपने देखा कि ऋग्वेद के माध्यम से हमारे इतिहासकार कैसे उस समय को समझ पाए। तो वो क्या हुआ, हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में काम करता है वेद, जिससे हम उस समाज के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ के समाज का कैसा जीवन था। फिर आगे क्या होगा, लोहे की खोज होगी, जिससे अर्थव्यवस्था का चक्र परिवर्तित हो जाएगा, जिससे पूरी की पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। जब भी हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाए, नई खोज हो जाए, तो क्या होता है, पूरी की पूरी समाज में परिवर्तन आ जाता है। वहां से हमें लगता है कि हम किसी और युग में प्रवेश कर गए। जैसे हमने आपको बताया था कि कैसे
पुरा पाषाण काल से हम नव पाषाण काल में आ गए। हमने आपको बताया था पिछले वाले अध्याय में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप फिर से जाकर पढ़ लीजिए। वैसे ही यहाँ ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचेंगे, जो कि हम अगले अध्याय में जिनकी चर्चा करेंगे। अब आगे हम कब्रों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पुस्तकें, किताबें मूक हैं लेकिन बोलती हैं। किससे? जिनके दिमाग जिंदा होते हैं, सबसे नहीं बात करती। वैसे तो पढ़कर निकल जाइए, आपको लगेगा जो लिखा है हमने वही समझा, लेकिन वो उसमें जो नहीं लिखा होता है, जो लिखा होता है वो भी आपको वो समझाती हैं, अगर आप उनका मनन करें, अध्ययन करें ठीक से। ये हमने आपको किताबों की महिमा बताई कि क्या है किताब, लेकिन ऋग्वेद क्या थे? वो किताब के रूप में नहीं थे। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, वो लिखित रूप में नहीं थे, उनका श्रवण होता था, उनका वाचन होता था, ऋषियों द्वारा रचित थी। वो बहुत महान महान ऋषियों ने उनकी रचना की। 10 चैप्टर हैं जिसमें से, जिन्हें अध्याय कहते हैं, अलग अलग ऋषियों ने उनका क्या किया, एक तरीके से उनकी रचना की। अब हम आगे कब्रों के विषय में पढ़ेंगे। जब हम आपसे दोबारा मिलेंगे तो वहां देखेंगे कि कब्रें एकदम खामोश हैं, लेकिन क्या कहानी कहती हैं, क्या बताती हैं हमें कब्रें, वो हम आपसे